नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रंगभूमि, जहां हम आपके लिए लाते हैं समाज, राजनीति और संस्कृति से जुड़े अहम मुद्दों पर गहरी चर्चा। आज के एपिसोड में हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे। क्या कांग्रेस पीएफआई के एजेंडे के अनुसार काम कर रही है? आइए इस सवाल की तह में जाकर कांग्रेस और पीएफआई के बीच के संभावित संबंधों को समझते हैं। कांग्रेस और पीएफआई, क्या कांग्रेस पीएफआई के एजेंडे के हिसाब से काम कर रही है? भारत में बढ़ती राजनीतिक और सामाजिक अस्थिरता के बीच एक महत्वपूर्ण प्रश्न उभरता है। क्या कांग्रेस पार्टी पीएफआई के एजेंडे के अनुसार काम कर रही है? इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए हमें पीएफआई के इतिहास, उसके मंसूबे और उसकी गतिविधियों को गहराई से समझने की आवश्यकता है। पीएफआई का परिचय। पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की स्थापना 2006 में हुई थी। यह एक ऐसा संगठन है जिसने खुद को सामाजिक सेवा के आवरण में ढक रखा है, लेकिन इसके असली उद्देश्य बहुत गहरे और खतरनाक थे। पीएफआई का लक्ष्य था गजवाए हिंद, यानी हिंदुस्तान में मुस्लिम शासन की स्थापना करना। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पीएफआई ने कई प्रकार की गतिविधियां चलाईं, जिनमें युवाओं को सैन्य प्रशिक्षण देना, धार्मिक उन्माद फैलाना और समाज में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना शामिल है। पीएफआई की गतिविधियां और कांग्रेस की भूमिका। पीएफआई ने एक दशक से अधिक समय तक पूरे भारत में अपने पैर फैलाए। इस अवधि के दौरान केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन इस संगठन की गतिविधियों पर कोई सख्त कार्यवाही नहीं की गई। यह सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस ने जानबूझकर पीएफआई को बढ़ावा दिया या उनकी गतिविधियों को नजरअंदाज किया? 2022 में जब बीजेपी सरकार ने पीएफआई पर प्रतिबंध लगाया तो इसके खतरनाक मंसूबों का पर्दाफाश हुआ। पटना में सुरक्षा एजेंसियों द्वारा की गई छापेमारी के दौरान यह खुलासा हुआ कि पीएफआई 2047 तक भारत में इस्लामिक शासन स्थापित करने की योजना बना रहा था। कांग्रेस और इंडी गठबंधन की भूमिका। आज कई राजनीतिक विश्लेषक यह मानते हैं कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन के सदस्य पीएफआई के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता अक्सर ऐसी बातें कहते नजर आते हैं जो पीएफआई के दस्तावेजों में कही गई बातों से मेल खाती है। पीएफआई ने अपने दस्तावेज में कहा है कि स्वतंत्रता के बाद से ही भारत सरकार में ऊंची जाति के हिंदुओं का प्रभुत्व रहा है और राहुल गांधी भी अक्सर इसी प्रकार के बयान देते हैं। मुसलमानों के तुष्टीकरण का आरोप। कांग्रेस पर मुसलमानों के तुष्टीकरण का आरोप भी लगाया जाता है। कई कांग्रेस शासित राज्यों में मुसलमानों को खुश रखने के लिए आरक्षण व्यवस्था की गई है। यह आरोप है कि कांग्रेस ने दलितों और पिछड़ों के हक मारकर मुसलमानों को दिया। इसी के साथ कांग्रेस ने 3 तलाक जैसी कुप्रथाओं को मजहबी मामला बताकर मुस्लिम समुदाय का समर्थन किया है, जो पीएफआई के एजेंडे के अनुरूप। पीएफआई का खतरनाक रोडमैप और कांग्रेस की रणनीति। पीएफआई ने अपने रोडमैप में कहा है कि 2024 तक चुनाव जीतने के लिए हमें SC/ST समुदाय में घुसपैठ करनी होगी और 50% मुस्लिमों और 10% SC/ST OBC का समर्थन पाने के बाद चुनाव जीतना आसान हो जाएगा। 2024 के लोकसभा चुनावों में इंडी गठबंधन ने यही फार्मूला अपनाया। खासकर उत्तर प्रदेश में पीएफआई ने अपने दस्तावेजों में यह भी कहा है कि SC/ST OBC और RSS के बीच बंटवारा कराना जरूरी है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी इस एजेंडे को दिन रात आगे बढ़ाते नजर आते हैं। यह दृष्टिकोण न केवल कांग्रेस के लिए बल्कि पूरे देश के लिए खतरनाक है, क्योंकि इससे समाज में विभाजन और अस्थिरता बढ़ सकती है। हिंदुत्व और कांग्रेस का विरोधाभास। पीएफआई का एक और मंसूबा है हिंदू संघ परिवार के नेताओं के खिलाफ जानकारी इकट्ठा करना और उनका दमन करना। इसी प्रकार कांग्रेस के नेताओं ने कई मौकों पर हिंदुत्व को निशाना बनाया है, जो पीएफआई के एजेंडे के अनुरूप है। कमलेश तिवारी से लेकर नूपुर शर्मा के केस तक पीएफआई के कार्यकर्ताओं और इंडी गठबंधन के नेताओं ने खुलकर हिंदू विरोधी रुख अपनाया है। भविष्य की चुनौतियां और संभावित खतरे। अगर कांग्रेस और इंडी गठबंधन का यही रुख जारी रहता है तो यह भविष्य में और भी अधिक खतरनाक हो सकता है। पीएफआई ने यह भी कहा है कि मुसलमान समुदाय को हमेशा बाबरी मस्जिद विध्वंस की याद दिलानी चाहिए। इसी प्रकार इंडी गठबंधन के दल भी बार बार राम मंदिर निर्माण और बाबरी मस्जिद विध्वंस का मुद्दा उठाते हैं, जिससे समाज में सांप्रदायिक तनाव बढ़ता है। यह स्पष्ट है कि पीएफआई के खतरनाक मंसूबे और कांग्रेस पार्टी के वर्तमान राजनीतिक दृष्टिकोण के बीच कई समानताएं हैं। यदि कांग्रेस और इंडी गठबंधन इसी दिशा में चलते रहे तो इससे भारत की सांप्रदायिक सद्भाव और सामाजिक स्थिरता को गंभीर खतरा हो सकता है। यह आवश्यक है कि हिंदू समाज इन साजिशों को पहचाने और समय रहते उनके खिलाफ आवाज उठाए।
तो दोस्तों, यह था हमारा आज का एपिसोड रंगभूमि पर। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और भी लोग इस महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में जागरूक हो सकें। तब तक के लिए जुड़े रहें रंगभूमि के साथ, जहां हम आपको देश दुनिया के महत्वपूर्ण मुद्दों से रूबरू कराते रहेंगे। धन्यवाद।